ये देखिए, ये जो मर्जी कहें, अंतगतवा तो आदिवासियों ने भरपूर हमको आशीर्वाद दिया और खूब भरपूर प्यार दिया और हम वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में जीते भी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा हुआ था ना सरदार आरपी सिंह जी, जो उनका हक बनता था। मैंने कहा कि उसके लिए माफ़ी भी मांगी, उसके लिए पैर भी धोए, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। ऐसा नहीं ना किसी ने कार्यकर्ता ने कोई शरारत कर दी इंडिविजुअल ने तो पार्टी की सोच नहीं परिलक्षित करता ना इस बात को। परंतु जो मूल बात है कि क्या कांग्रेस ने ऐसा सोचा भी क्या कभी? क्या कांग्रेस की जब द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रधानमंत्री बननी थी तो कांग्रेस ने क्यों विरोध किया? झूठ, बिल्कुल झूठ, कोई विरोध नहीं करा। और आप अपना एजेंडा चलाते रहिए, किस प्रकार की भाषा आप टारगेट करते रहिए, आप झूठ बोलते रहिए। तो वो क्यों, वो भाषा क्या? जोर से बोलो, सुबह बोलो, किसने बोला था? शाम बोलो, रोज बोलो। सरदार जी एक बात मैंने धोखा नहीं, बड़े जिम्मेदार राष्ट्रपति किसने बोला था? एक एक करके आप बताओ ना, आप लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग माफी मांग ली थी। आदिवासियों के प्रति स्लिप ऑफ टंग था, तो आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? नरेंद्र मोदी साहब ने क्या बोला था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो वो स्लिप ऑफ टंग था भाई उनका, उन्होंने माफी मांगी थी। अब कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रहे हैं अजय जी? किस तरह की बात कर रहे हैं अजय जी? अगर नहीं है आपके पास कुछ ऐसी काट। मैडम यही तो कह रहे हैं हिमानी जी, सरदार साहब ही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपने आदिवासी कार्ड तो इनके पास है नहीं, क्योंकि इनके लिए तो एक परिवार है, आदिवासियों के लिए तो परिवार है। अभी देखा ना मध्य प्रदेश आदिवासियों पर हिमानी देखा ना, पहले कि मैं संजीव कौशिक जी का 1,89,000 खबर रायपुर से आ रही है, राजभवन पहुंच गए हैं विष्णुदेव साय। मैं रोक रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ अजय जी थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, फिर संजीव जी आ रही हूँ, आपका ओपनिंग कमेंट लूंगी। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे विष्णुदेव साय। आज 10 तारीख हो गई है और अब माना यह जा रहा है कि कल परसों में जब भी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले सरदार आरपी सिंह भी कह रहे थे, शपथ ग्रहण की वो तारीख भी सामने आ जाएगी और तब जल्द ही ये पता चल जाएगा कि शपथ कब ले रहे हैं विष्णुदेव साय। और साथ ही साथ जिस तरह से ये कहा जा रहा है 2 डिप्टी सीएम्स की बात यहाँ पर आ रही है, कौन होगा वो? क्या वहां पर भी उसी तरह से जो समीकरण जैसे यहाँ पर ख्याल रखा गया, तो आदिवासी प्लस ओबीसी यहाँ पर समीकरण हम देखेंगे, प्लस वो महिला समीकरण भी, क्योंकि ना केवल ओबीसी बल्कि महिलाओं की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर दरअसल वोट दिया है बीजेपी को। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि अभी हमने तीनों ही राज्यों में देखा, हिंदी पट्टी की अगर हम बात करें तो महिला फोकस में रही। दरअसल सभी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, कुछ भी कह लीजिए आप, उस मैनिफेस्टो में महिलाएं फोकस में रही। वो योजनाएं तमाम वो महिलाओं को ही सोच में रखते हुए दरअसल लाई गई थी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन पहुंचे हैं विष्णुदेव साय। एक क्विक रिएक्शन में फटाफट से यहां पर संजीव कौशिक जी का चाहूंगी। संजीव कौशिक जी। हाँ हिमानी, विष्णुदेव जी का नाम बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अगली बार अब उस प्रदेश में अब 9 के बदले 18 सीटें जीत पाएंगी अब लोकसभा में। कमाल की बात करते हैं, 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में 65 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 62 ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब बचाना उसको है या पाना है उसको, इससे ज़्यादा अब तो जितना पहले है उसको बचाना है। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कि इसके बाद में जीत जाएंगे, अब 150 यहीं से 3 राज्यों से सीट निकाल लेंगे। तो इस तरह की बातें करके हवा बनाई जा रही है। किसको? आपने जिस मुख्यमंत्री के बारे में बराबर चर्चा हो रही है, अभी बैठ के लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या एहसान कर दिया आपने? एक बड़ी आबादी ने आपको वोट दिया है, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बनाएंगे आप उसको? और क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए? केवल दिखाने के लिए भी यदि आप चाहते हैं तब भी मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या स्थितियां बदलेंगी? जिस समाज से वो आते हैं, जिस जगह से वो आते हैं, उनके अपने समाज के लोगों की स्थितियां बदलेंगी क्या? जो चेहरे दिखाई देते हैं, जिस तरह की कृत्य दिखाई दिखती है स्क्रीन पे, वो शर्मनाक हरकतें, वो रुकेंगी क्या? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, आप लाइए गंगाजल से पैर धो लीजिए, चरणामृत बना के पी लीजिए। तभी तो इतना बढ़ चढ़कर वोट किया है ना उन्होंने उनको। सुनिए ना संजीव जी, जब वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे होंगे तभी तो इतना बढ़ चढ़कर एक मुश्त अगर वोट जा रहा है तो तभी तो किया होगा ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज कांग्रेस के पास थी, यही वोटर कांग्रेस के पास था, लेकिन वो छिटक गया, वापस खींच लिया बीजेपी ने। के दृश्य दिखे उसके बाद में लाइए गंगाजल से, चरणामृत से उसका पैर पखारिए और उसके बाद में वोट लूटिए। यही स्थिति बना दी है आप लोगों ने हिंदुस्तान